Assalamu alaikum friends, my name is Mudassar Qayyum and today I will tell you how to design a website using HTML and CSS. मैंने अभी ये एक वेबसाइट कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के लिए एक एजुकेशनल वेबसाइट डिज़ाइन की है, तो आप देख लें इसको। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि यही वेबसाइट बिल्कुल डिज़ाइन करूंगा मैं अभी इस वीडियो में, और आपको HTML और CSS के HTML के एक एक टैग के बारे में, CSS की एक एक प्रॉपर्टी के बारे में बताऊंगा, कौन कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की है मैंने और कौन कौन से HTML के टैग यूज़ किए हैं। तो कंप्लीट मैं आपको इसमें बताऊंगा भी और बना के दिखाऊंगा भी। तो ये पहले एक डेमो दिखा देता हूँ कि वेबसाइट हम कैसे डिज़ाइन करेंगे। तो हूबहू जो मेरी स्क्रीन पे नज़र आ रही है वेबसाइट, बिल्कुल इसी तरह की वेबसाइट डिज़ाइन करूँगा मैं अभी। तो इसमें जो फर्स्ट सेक्शन होगा वो हेडर का है। हेडर में मैंने लोगो लिया है और कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट का नाम, और ये एक मेन्यू बनाया है जिस पे ये हूवर इफेक्ट भी रखा हुआ है मैंने। अभी अगर मैं किसी पे क्लिक करूं तो डायरेक्ट इसी पेज पे कॉन्टैक्ट पे क्लिक करता हूं तो कॉन्टैक्ट के पेज पे यहाँ पे ले जाएगा मुझे। वन पेज वेबसाइट है, एक ही पेज है इस वेबसाइट का। ये फुटर है, ये कॉन्टैक्ट का फॉर्म है, ये अबाउट का फॉर्म है, अब अबाउट सेक्शन है। और इसके ऊपर ये इवेंट्स के लिए ये शेप्स बनाई हैं। ये शेप्स कैसे बनाई हैं मैंने CSS से, ये सब कुछ बताऊंगा मैं। यहाँ पे टीचर का एक सेक्शन डाला है, स्टाफ है ये, और ये एक क्लिप पाथ का यूज़ किया है यहाँ पर। ये अलग डिफरेंट कलर है, ये डिफरेंट कलर है, और ये यहाँ पे एक तिरछा सा मैंने बना दिया है इसको। और बिल्कुल इसी तरह की चलें, टाइम ज़ाया किए बगैर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ डेस्कटॉप पे, और सिर्फ HTML और CSS का यूज़ करके इसको बनाएंगे। सबसे पहले एक फ़ोल्डर बना लिया और इस डेस्कटॉप पे फ़ोल्डर, और इसका नाम मैं रख लेता हूँ CS कंप्यूटर साइंस। तो कुछ इमेजेस भी मुझे चाहिए, तो इमेजेस में ये जो पहले से एक वेबसाइट बनाई हुई है, यही वेबसाइट, इसकी मैं सिर्फ इमेजेस इसमें कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ क्योंकि यही इमेजेस मैंने रखनी है। तीन ही इमेजेस के दिखा देता हूँ आपको, ये तीन नहीं, तीन तीन छः इमेजेस के एक लोगो है। तो ये इमेजेस चूँकि ज़रूरत पड़ेंगी तो इसलिए आप अपनी इमेजेस रख लें। और लोगो कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट का तो नहीं, मैंने अपने चैनल का लोगो ही लगाना है। इसी तरह आप भी, आपकी मर्ज़ी है, अगर आप सीख रहे हैं या बिल्कुल इसी तरह बनाना चाहते हैं कॉपी पेस्ट तो भी अलबत्ता सीख लें। टैग जो मैं बताऊंगा साथ साथ मैं बताऊंगा भी कौन सा टैग किस लिए यूज़ किया है, कौन सी प्रॉपर्टी किस लिए यूज़ की है, सब कुछ डिटेल के साथ। तो वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन बेनिफिशियल होगी। जो लोग HTML और CSS सीखना चाहते हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी, उम्मीद करता हूँ मैं। तो चलें, इस जो फ़ोल्डर बनाया है अभी क्रिएट किया है डेस्कटॉप पे, इसको मैं सबलाइन से ओपन कर लेता हूँ। इतना तो आपको पता ही होगा, अगर आपकी वीडियो देख रहे हैं तो ज़ाहिर है HTML CSS के बारे में थोड़ा बेसिक नॉलेज आपके पास होगा ही। तो मज़ीद जो बिगनर हैं या जो जानते हैं HTML CSS के बारे में, उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो चलें, सबसे पहले मैं सबलाइन ओपन कर लेता हूँ। तो ये सबलाइन ओपन कर लिया है मैंने, और इसमें पहले से जो वेबसाइट डिज़ाइन की हुई है उसका सोर्स कोड है। मैं फाइल पे जाके ओपन फोल्डर कर लेता हूँ, जो फोल्डर मैंने अभी क्रिएट किया है उस फोल्डर को ओपन कर लेता हूँ। तो CS इस फोल्डर का नाम है, तो इसको ओपन कर लिया मैंने यहाँ पर। और ये जस्ट एक फोल्डर बनाया है, फोल्डर के अंदर इमेजेस रखी है मैंने। अब मैं फर्स्ट फाइल क्रिएट करूँगा HTML की, इसी फोल्डर पे राइट क्लिक करूँगा, न्यू फाइल और कंट्रोल S, और इसका नाम रख लेता हूँ मैं index.html। सिंपल। तो बेसिक सिंटैक्स HTML का जो है वो लिख देता हूँ। ये लिख दिया, थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको सही क्लियर नज़र आए। तो यहाँ पे टाइटल देना है, तो किस लिए बना रहा हूँ मैं, कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट। ओके, इतना हो गया। अभी मैंने एक CSS की फाइल भी बनानी है, तो उसके लिए मैं उसको यहाँ पे लिंक दूंगा और उसका नाम मैं रख लूँगा style.css। ओके, तो style.css के नाम से भी एक फाइल बना लेते हैं जिसमें हम स्टाइलिंग करेंगे। तो style.css, इतना काम हो गया। अब बाय डिफ़ॉल्ट मैं इसको सेट कर लेता हूँ स्टैटिक, पहले
सेटिंग कर लेते हैं बेसिक कुछ, और मार्जिन और पैडिंग, ताकि बाय डिफ़ॉल्ट हमारा पेज ना ले, इसलिए स्टैटिक लिख के पैडिंग 0 और मार्जिन 0 कर लिया। इससे कोई भी जो टैग होगा वो बाय डिफ़ॉल्ट कोई स्पेस नहीं लेगा, जब हम स्पेस देंगे तभी वो लेगा। तो चलें अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने डिव बनानी है, एक हेडर सेक्शन बनाना है, तो हेडर सेक्शन को एक डिव में रखेंगे। तो ये आ गई डिव, ये एक डिव बना ली। इस डिव को मैं आईडी दे देता हूँ हेडर की, और इसमें मुझे 3 डिव चाहिए। ये मेन डिव है हेडर, यानी कि पेरेंट कह लें, और इसमें मैंने 3 चाइल्ड डिव बनानी है। डिव 1, यहाँ पे लिख भी देता हूँ डिव 1, और फिर दूसरी डिव, इसको भी डिव 2, एंड देन डिव 3। 3 डिव आ गई, और ये पेरेंट डिव है, ये इसके अंदर 3 इसकी चाइल्ड डिव्स हैं। अब मैं इसकी आउटपुट दिखा देता हूँ, अभी तक आउटपुट नहीं दिखाई आपको। कॉपी फाइल पास किया, क्रोम ओपन कर लेता हूँ, और वहाँ पे जाके मैं कॉपी फाइल पास जो किया था उसको पेस्ट करके इंटर प्रेस करता हूँ, तो div 1, div 2 और div 3 अलग अलग लाइन में 3 divs आ रही हैं। अब फर्स्ट div में क्या चाहिए मुझे, लोगो, तो उसके लिए img इमेज का टैग, और इमेजेस के फोल्डर में लोगो डॉट png के नाम से इमेज पड़ी है। दिखा देता हूँ, इमेजेस का फोल्डर ये है, उसमें लोगो डॉट png। तो चलें, इतना हो गया, रिफ्रेश कर लेता हूँ मैं इसको, तो ये लोगो आ गया। और लोगो के बाद सेकंड जो चीज़ थी वो क्या था, डिपार्टमेंट का नाम। तो H2 रख लेता हूँ उसको, कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट। अभी मैं CSS करूँगा, इसकी स्टाइल दूंगा, सो डोंट वरी। ये डिपार्टमेंट का नेम आ गया, और इसके नीचे क्या चाहिए मुझे, एक थर्ड डिव जो बनाई थी मैंने, उसमें मेन्यू चाहिए। तो मेन्यू UL में रख लें, अनऑर्डर लिस्ट, और फिर उसमें LI, और फिर एंकर टैग, A का टैग। लिस्ट बनाने के लिए अनऑर्डर लिस्ट का आपको पता होगा। तो इसमें सबसे पहला जो मैंने रखना है लिस्ट में, वो होम रखना है। अब मुझे 5 डिव्स इसी तरह, 5 LI जो है वो इसी तरह के चाहिए, तो मैं इसी को कॉपी करके 4 दफ़ा मज़ीद पेस्ट कर देता हूँ। ये 5 हो गया। होम के बाद आएगा स्टाफ, फिर आएगा क्या था वहाँ पे, टीचर्स, और फिर टीचर्स तो स्टाफ में ही आ जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे रख लेते हैं इवेंट्स, और फिर अबाउट, एंड देन लास्ट पे कॉन्टैक्ट। तो एक अनऑर्डर लिस्ट हमारी तैयार हो चुकी है, दिखा देता हूँ आउटपुट। तो ये देखें, होम, स्टाफ, इवेंट्स, अबाउट, कॉन्टैक्ट। इवेंट का स्पेलिंग गलत है शायद, इवेंट्स, इवेंट्स ठीक हो गया। यस। अब ये क्या है, ये हेडर का सेक्शन बना रहा था मैं, एक पेरेंट डिव थी और उसके अंदर चाइल्ड डिव थी 3। अब मैंने क्या करना है कि इनको एक ही लाइन में पहले लाना है। तो फर्स्ट जो पेरेंट डिव थी उसको जो मैंने आईडी दी हुई है वो हेडर के नाम से दी हुई है, हेडर। अगर मैं इस हेडर को जो मेन पेरेंट डिव है डिस्प्ले फ्लेक्स कर देता हूँ, तो इसके अंदर जो 3 डिव बनाई हुई है मैंने, फर्स्ट लोगो के लिए, सेकंड इसके लिए है हेडिंग के लिए, और थर्ड इसके लिए लिस्ट के लिए। तो ये तीनों चीज़ें एक ही लाइन में आ जाएंगी डिस्प्ले फ्लेक्स करने से। मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, डिस्प्ले फ्लेक्स मैंने ऑलरेडी किया है अभी, तो ये एक ही लाइन में आ गई हैं। लेकिन अभी ये तरतीब के साथ नहीं आ रही। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लोगों को सेट करूँगा, लोगों की हाइट ज़्यादा है, तो इसको, तो लोगो किधर है पहले ये देख लेते हैं। तो मेन डिव हेडर है, और उसके अंदर फर्स्ट डिव जो है IMG के नाम से जो टैग है उसमें लोगो लगा हुआ है। तो क्या करूँगा मैं, यहाँ पे हेडर और फिर IMG जो इमेज है लोगो, उसकी मैं विड्थ कम कर देता हूँ।
विड्थ में 100 पिक्सल रख के देखता हूँ। जी 100 पिक्सल ठीक है। तो ये तो सेट हो गया। अब क्या करना है, मैंने जो ये कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट लिखा हुआ है, ये मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल ये लोगों के सेंटर में आए। तो इसके लिए क्या करूँगा मैं, सिंपल ये भी उसी, क्योंकि ये पेरेंट डिव है और इसके अंदर ये उसकी चाइल्ड डिव्स हैं, तो मैं पेरेंट डिव को मैंने आईडी दी हुई है और उसको मैं हर एक के साथ लिखूंगा। और साथ चूंकि वो लिखा था मैंने H2 के टैग में, सॉरी H2 के टैग में कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट, तो साथ H2 लिखा और उसको मैं पैडिंग टॉप से दे देता हूँ। 30 पिक्सल दे के देखता हूँ। 30 पिक्सल से बिल्कुल सेंटर में आ गया है। ठीक है, तो अभी इसको भी मैं एक लाइन में करता हूँ और इसकी भी थोड़ी सी स्टाइलिंग करते हैं। तो वो थर्ड चाइल्ड डिव जो थर्ड है उसमें है यूएल। तो सबसे पहले वही जो पेरेंट है उसको मस्ट लिखना है, उसके बाद यूएल। यूएल को मैंने क्या करना है, इसको डिस्प्ले फ्लेक्स करेंगे तो एक लाइन में आएगा। जैसे वो ऊपर पेरेंट डिव थी और उसकी चाइल्ड डिव थी, तो उसको डिस्प्ले फ्लेक्स किया था तो तीनों डिव्स एक ही रो में आ गई थी। अब यूएल में बहुत सारे एल आई हैं, जितने भी एल आई हैं वो सब एक के ऊपर एक आ रहे हैं, ये देख सकते हैं आप। अभी सब मुझे एक लाइन में चाहिए, तो मेन डिव जो इनकी पेरेंट डिव जो एल आई की है, इनकी है यूएल। ये आप देख लें, एल आई ये चाइल्ड है और ये इसका पेरेंट यूएल। तो उसी के अंदर में जाके यूएल के फ्लैक्स कर दे दूंगा तो एक ही लाइन में आ जाएंगे वो। ये देखें एक लाइन में। अभी इनकी भी स्टाइलिंग करनी है। सबसे पहले पैडिंग टॉप से देनी है, चलिए पैडिंग शेडिंग बाद में देंगे। पहले उसके जो बुलेट हैं उसको रिमूव कर लेते हैं, हेडर इस यहाँ से ही पैडिंग दे देते हैं। पैडिंग टॉप से कितनी दे दें, उसको 30 पिक्सल दी थी तो इसको भी 30 दे के देखते हैं, तो पूरी यूएल ही नीचे आ जाए इस तरह। तो अभी क्या करना है हमने, हेडर तो हो गए, यूएल और एल आई थोड़ी सी इनमें स्पेस देनी है। जो एल आई है उनमें, ये फर्स्ट एल आई सेकेंड, जो 5 एल आई हैं उन एल आई में क्या हो, थोड़ी थोड़ी स्पेस हो जाए। तो मैं पैडिंग कर देता हूँ तकरीबन 10 पिक्सल। ठीक है, स्पेस आ गई। और उसके बाद क्या करूँगा मैं, जो उनके साथ बुलेट आ रहे हैं, बुलेट को दूर करूँगा मैं। सॉरी मैं ऐसा डिस्टर्ब कर गया। चले, अब क्या करते हैं, वही मेन डिव जो है पेरेंट डिव है उसमें यूएल एल आई और ए जो है, ए को क्या करना है हमने, ए को लिस्ट स्टाइल नन कर देना है, नन। तो बुलेट गायब हो जाएंगे। सॉरी लिस्ट स्टाइल नन, ये लिस्ट स्टाइल चूंकि लिस्ट वाले टैग में करना था, इधर नहीं करना। लिस्ट में है तो एंकर टैग में तो नहीं लिखेंगे, लिस्ट स्टाइल नन ऊपर करेंगे। क्योंकि एंकर टैग की वजह से तो डाट नहीं आ रही, डाट आ रही एल आई के टैग की मदद से, एल आई की वजह से, तो वो रिमूव होगी। इस जो एंकर टैग है इसकी वजह से ये अंडरलाइन जो है ये आ रहा है, ये लाइन नीचे जो आ रही है। तो इसको ख़त्म करने के लिए करते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन, TXT टेक्स्ट डेकोरेशन नन। ये हो गया ठीक। अभी बैकग्राउंड भी मैंने दिया हुआ था ऑरेंज सा, तो उसको भी दे देते हैं, एल आई ए में ही दे देते हैं, ए को ही बैकग्राउंड कलर ऑरेंज, और जो फंट कलर है वो हो जाए वाइट। देख लें इस तरह से। तो ये अभी बहुत चिपका चिपका सा आ रहा है, तो इसमें पैडिंग दूंगा इसको तो ये उस हिसाब से ठीक हो जाएगा। अभी देखें पैडिंग में अगर 10 पिक्सल दे देता हूँ तो आप खुद देख लें क्या फ़र्क पड़ेगा। ये देखें, अभी उधर बॉर्डर रेडियस भी थोड़ा दे देता हूँ ताकि ये थोड़ी गोलाई में आ जाए, या जो कोने हैं इसके गोल हो जाएं कॉर्नर से। तो बॉर्डर रेडियस तकरीबन 10
पिक्सल दे देता हूँ, ठीक है 10 पिक्सल बेस्ट है। और जो हूवर इफेक्ट जो इसमें मैं क्लिक कर रहा था तो ये इसका बैकग्राउंड हो रहा था क्या, ब्लू। उसके लिए क्या करना है, उसके लिए करना ये है कि हेडर जो है UL LI और A जो है इसमें हूवर इफेक्ट डालने के लिए हूवर लिखते हैं। और बैकग्राउंड कौन सा चाहिए मुझे, ब्लू। और फ्रंट हूवर पे कौन सा हो जाए, वाइट। वाइट तो ऑलरेडी दिया हुआ है ऊपर ही, तो ठीक है बाकी नहीं लिखेंगे, सिर्फ बैकग्राउंड कलर ब्लू। ये हो गया, देखें ब्लू हो रहा है। अब हमने हेडर को कोई कलर देना है, कौन सा कलर दिया हुआ था उधर, बैकग्राउंड कलर #EE। ये थोड़ा ग्रे सा होता है, फुल ग्रे तो नहीं, ये इस तरह। ये क्या हो गया, अच्छा हेडर 2 में नहीं देना बल्कि जो पेरेंट डिव है उसको देना है। ये थी पेरेंट डिव, सिर्फ हेडर। ये तो बाकी ये दूसरे टैग के लिए यूज़ किया हुआ है मैंने, हेडर तो पेरेंट डिव यहाँ भी यूज़ किया है लेकिन इसके साथ चाइल्ड टैग यूज़ किए हुए हैं। तो ये अब ये देखें, अगर आपको नज़र आ रही हो थोड़ा सा बहुत वाइट कलर से मिलती जुलती, ये हेडर जो हेडर का बैकग्राउंड है, तभी सही नज़र नहीं आ रहा लेकिन फिट है। चलें, ये हेडर था। तो थोड़ी अगर पैडिंग देनी हो इसको, मतलब पैडिंग में अगर लेफ़्ट से देनी है तो लेफ़्ट से मैं दे के दे यहाँ पे दिखा देता हूँ। UL जो है, UL को यानी अनऑर्डर लिस्ट जो है उसको पैडिंग लेफ़्ट से, लेफ़्ट साइड से थोड़ा उस तरफ करना हो तो पैडिंग लेफ़्ट आप जितनी देना चाहें दे सकते हैं। मैंने 50 दिया तो उधर चला गया। थोड़ा सा ये नीचे है शायद, ये तो ठीक है। ये जो पैडिंग 30 दी हुई है UL को, इसको 28 रख लेते हैं। ये थोड़े मुझे नीचे बल्कि ठीक है, ठीक है ठीक है, रहने देते हैं, 29 रख लेते हैं, ठीक है। चलें, ये तो हो गया हेडर। अब बॉडी चाहिए, अभी इंटरेस्टिंग है यहाँ पे। यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा क्लिप पाथ। चलें, एक सेक्शन कंप्लीट हो गया इसका, उसकी HTML और CSS दोनों कंप्लीट हो गई हैं। ये एक मैंने पेरेंट डिव बनाई थी हेडर के लिए। अब इस डिव से बाहर निकलना है, इस डिव से बाहर आ जाए। थोड़ी नीचे से स्पेस दे देता हूँ ताकि सही नज़र आए यहाँ पे। अब यहाँ पे मैंने एक दूसरी डिव लेनी है। दूसरी डिव में क्या करना है, मैंने यहाँ पे एक ID लेनी है और इसको मैं ID देता हूँ होम की। अब इसमें मुझे 2 कलर चाहिए। फर्स्ट के लिए मैं एक डिव बना लेता हूँ और सेकंड के लिए दूसरी डिव। इनकी पेरेंट डिव कौन सी होगी, ये होम जिसको ID दी हुई है ये, उसके अंदर 2 चाइल्ड डिव बना ली मैंने। फर्स्ट जो है इसमें मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ, या पहले छोड़ें लिखने को। यहाँ पे मैं इनको एक ID या क्लास ही दे देता हूँ। इसको दे देता हूँ CHILD चाइल्ड 1 और इसको चाइल्ड 2, सॉरी TWO2। यानी कि ये जो होम है ये पेरेंट डिव है और ये जो जिनको चाइल्ड 1 चाइल्ड 2 ये उसके 2 चाइल्ड डिव हैं 2। अब इनकी मैंने स्टाइलिंग करनी है, थोड़े मतलब कलर लाने हैं, जैसे वो वेबसाइट में दिखा देता हूँ। इस वेबसाइट में जैसे ये कलर डिफरेंट और ये कलर डिफरेंट आ रहा था, तो ये कैसे आ रहा था, इसको करते हैं। चाइल्ड 1 जो है इसको क्लास दी हुई है मैंने। तो यहाँ पे एक बात और मैंने अभी नोट की है, ये जो पहले से वेबसाइट बनाई हुई थी मैंने, ये इसमें ये नीचे बॉर्डर सी भी आ रही है, ये नीचे जो बॉर्डर है। अब ये नीचे बॉर्डर हमने नहीं लगाई, तो जो जो चीज़ वहाँ से देख के बिल्कुल मैंने कहा था उसी तरह की बनानी है, तो ज़ाहिर है फिर उसी तरह की बनानी है। तो हेडर जो था इसका, जो ये तो इमेज है, जो ये पेरेंट डिव थी, अब इसके नीचे हमने बॉर्डर भी उधर लगाई हुई है, तो इधर भी बॉर्डर होनी चाहिए ज़ाहिर है। तो बॉर्डर बॉटम में सिर्फ लगाई हुई है, तो बॉटम पे
वन पिक्सल ही रखी हुई है, ये शायद 2 पिक्सल रखी हुई है। 2 पिक्सल है सॉलिड और थोड़ी ग्रे सी है। देख लेते हैं यहाँ पे ये आ गई उसी तरह बिल्कुल। और अब हमने क्या करना है, अब करना ये है कि child1 यहाँ पे इसको स्टाइल करना है। और इसको क्लास दी हुई है, आईडी थी तो तब हमने हैश यूज़ किया था, अभी क्लास दी हुई है तो उसके लिए डॉट child1, और उसमें बैकग्राउंड कलर, और कलर मैंने यहाँ पे एक रखा हुआ है कलर का कोड, इसको यूज़ करना है। इसका कोड अडोब फोटोशॉप से मैंने लिया था। चले चेक, अभी तो कुछ नहीं आएगा उसमें क्योंकि मैंने कुछ लिखा ही नहीं है उस डिव में, एम्प्टी है डिव दोनों, ये देखें। तो वो कुछ लिखूंगा तभी आएगा। तो child1 में मुझे क्या चाहिए था, H2 में ही लिख देता हूँ, यूनिवर्सिटी का नाम लिखा हुआ था, दी इस्लामिक यूनिवर्सिटी, ठीक है। और सेकंड डिव में लिखा हुआ था मैंने क्या, H2 की टैग में ही लिखा हुआ है शायद, VOFF ऑफर्ड affordable following programs in computer science, ओके। और उसके नीचे क्या बनाया हुआ है मैंने, एक ऑर्डर लिस्ट बनाई हुई है जिसमें फर्स्ट मैंने लिखा हुआ है BS, और आगे ईयर भी लिखा हुआ था शायद 4 YEARS years, एंड सेकंड जो LI था उसमें था MS 2 years, और थर्ड में PhD। ये कौन सी लिस्ट है, ऑर्डर वाली लिस्ट जिसमें 1 2 साथ आता है। PhD 3 years ही रख लेते हैं। जस्ट हम एक टेम्पलेट ही डिज़ाइन कर रहे हैं वेबसाइट का। बेसिक पर्पज़ ये है कि आपको HTML और CSS का पता चल जाए। अब ये मोहिउद्दीन इस्लामिक यूनिवर्सिटी है और ये वी आर ऑफर्ड, यानी कि 2 डिव्स हैं। फर्स्ट को मैंने बैकग्राउंड कलर दिया है child1 को, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब child2 को भी देना है, फिर इसकी तो इसको थोड़ा और ब्यूटीफुल बनाना है child2, और इसमें बैकग्राउंड कलर कौन सा रखना है, हमने स्काई ब्लू, यही था शायद वहाँ पे भी। अब जो पेरेंट डिव कौन सी है, चलें इसको पहले चेक कर लेते हैं, इसके आउट अप्लाई हो गया कलर। अब चाहिए मुझे कैसा कि इस तरह की शेप हो, इस तरह की। अच्छा एक काम करते हैं, इस जो होम है इसको भी हैश ID हैश, और जो ID क्या दी हुई है होम, उसको भी बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। बल्कि ये जो बैकग्राउंड कलर इस child1 को दिया हुआ है, इसको देने के बजाय उसको भी दे ही देते हैं, इधर दे देते हैं, इससे रिमूव कर देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या फर्क कोई नहीं पड़ा। देखें अब एक वेबसाइट है जो जहाँ पे शेप्स बनती हैं, क्लिप पाथ प्रॉपर्टी है, क्लिप पाथ CSS की, बता देता हूँ आपको। ये क्लिप पाथ में एक है बेनेट फीली, जो फर्स्ट वेबसाइट, यहाँ पे आप CSS से कोई भी शेप अगर आपने बनानी है तो इस वेबसाइट का यूज़ कर सकते हैं। अभी मैंने जो शेप बनानी है, मैंने कौन सी शेप बनानी है जी, उधर बनाई हुई थी मैंने शायद ये इस तरह की। तो अब इस तरह की शेप चाहिए मुझे, तो ये शेप मैंने बना ली। इधर आप किसी भी तरह से बनानी है तो बना ली, बहुत सारी शेप्स हैं जो आप बनाना चाहें। तो ये शेप आप पहले यहाँ पे ड्रा करेंगे, इस तरह जिस तरह भी आप करना चाहें उस तरह कर सकते हैं ड्रा। उसके नीचे ये क्लिक पाथ का ये कोड आ जाता है, ये तो आप इस कोड को कॉपी करके यहाँ से पहले शेप ड्रा करें तो ऑटोमेटिक यहाँ पे कोड आ जाता है। उस कोड को कॉपी करके आप कहीं भी वेबसाइट पे यूज़ कर सकते हैं। अभी मैंने कहाँ पे यूज़ करना है, अभी मैंने यूज़ नहीं करना। चलिए पहले तो मैंने क्या करना है, इसको रहने दें।
अभी मैंने ये करना है कि ये जो फर्स्ट डिव और जो सेकंड डिव है, ये दोनों डिव मुझे एक ही लाइन में चाहिए। तो उसके लिए ज़ाहिर बात है, जो मेन डिव दी हुई है मैंने कौन सी है, होम, उसको मैं डिस्प्ले फ्लेक्स करूँगा। तो क्योंकि जो वो उसकी जो चाइल्ड 1 और चाइल्ड 2 जो है, दो डिव वो उसकी चाइल्ड ही हैं, तो उनको मैं फ्लेक्स ऊपर फ्लेक्स करूँगा। पेरेंट डिव को तो जो चाइल्ड डिव है वो एक ही लाइन में आ जाएंगी। ये देखें एक लाइन में आ गई हैं। अभी करना क्या है हमने कि जो अभी शेप ली थी उसका कोड वो चाहिए इसमें, ये जो है अभी फ्लेक्स 1 और फ्लेक्स 2 कर देते हैं इसको, ताकि एक जितनी स्पेस ले दोनों। फ्लेक्स 1 फ्लेक्स 1, बल्कि इसको 2 कर देते हैं इस तरह। यानी ये फ्लेक्स 1 दिया है तो 1 इतनी स्पेस ले रहा है, 2 से ज़्यादा ले रहा है। अगर 1 और 1 दोनों को देंगे तो इक्वल स्पेस आएगी फिर दोनों में। यहाँ पे तो दोनों चाइल्ड ने फर्स्ट चाइल्ड को 1 दिया, सेकंड को 2 दिया, इसलिए उसने थोड़ी ज़्यादा जगह घेरी हुई है। लेकिन जो सेकंड ही है, ये देखिए अभी कैसे आ रही है, ये ऐसे। पहले तो इसको मैं हाइट दे देता हूँ, हाइट दोनों को, हाइट और विड्थ। विड्थ तो 100% ही है, यहाँ पे भी दे देता हूँ विड्थ 100% ही रख लेता हूँ। 100% कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, इसकी हाइट जो सेट करनी है वो सेट करनी है मैंने, जो भी डिवाइस हो उसकी 70%, यानी 70 वर्टिकल हाइट हो। हर डिवाइस के हिसाब से वो सेट कर लेगा वर्टिकल हाइट। सॉरी, इसको नहीं देनी, इसको भी दे दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दे के देख लेते हैं। ठीक है, वो भी ठीक है। तो इतनी ही हाइट चाहिए। लेकिन ये जहाँ से तिरछा था, तिरछा कैसे था ये आपको मैंने बता दिया। यहाँ से ये भी मैंने यहाँ से तिरछा किया हुआ है इस शेप को। ये कोड जो है, इसी कोड को मैं जाके जो चाइल्ड 2 है उसमें ये मैं पेस्ट कर देता हूँ, तो उसी तरह की शेप बनेगी। जैसे आप वहाँ पे शेप बनाएंगे वैसी शेप यहाँ पे कोई भी शेप लेके ड्रा करके, तो उसका जो कोड होगा यहाँ से वो आप इधर जाके पेस्ट कर दें। तो देखिए अभी चाइल्ड 2 में दिया है मैंने कोड वो, तो उसका बैकग्राउंड कलर मैंने स्काई ब्लू रखा है, तो स्काई ब्लू वाला जो कलर होगा वो उसकी एक शेप बन जाएगी, जैसे उधर थी एक तिरछी सी शेप, इस तरह। ये देखिए ये तिरछी सी शेप। अभी हमने इसकी सेटिंग करनी है, जो फ्रंट पे मोहिउद्दीन इस्लामिक यूनिवर्सिटी और यहाँ पे जो चीज़ें लिखी थी उनकी सेटिंग करनी है। तो वो कैसे करनी है, चलें सबसे पहले मोहिउद्दीन जो लिखा हुआ है इसको सेट करते हैं। इसकी पेरेंट डिव कौन सी है, होम है, बल्कि ये भी है इसकी चाइल्ड 1, चाइल्ड 1 को ही ले लेते हैं। यहाँ पे डॉट चाइल्ड 1, और चाइल्ड 1 में क्या लिखा हुआ है, जो H2 ही है, देख लेते हैं। यस, H2 ही है। H2 जो है, इसको हमने सबसे पहले तो इसका कलर वाइट कर लेना है। कलर वाइट था, तो चेक कर लेते हैं वाइट हुआ है या नहीं। बिल्कुल जी, हो गया। तो अभी हमने क्या करना है, इसको पैडिंग भी देनी है। तो पैडिंग देनी है पहले टॉप से देनी है, तो टॉप से मुझे जी मैंने देनी है जी 160 पिक्सल। अब सेकंड जो होती है पैडिंग के लिए, वो थोड़ा शायद नज़र नहीं आ रहा होगा, इस तरह कर लेते हैं। 160 पिक्सल है। अब राइट साइड से देनी है जी मैंने 10 पिक्सल। अब बॉटम से मैंने 10 पिक्सल, और लेफ़्ट साइड से मैंने देनी है जी 80 पिक्सल। चलें अप्लाई हुई है या नहीं देख लेते हैं। बिल्कुल जी, अप्लाई हो गई है, और कुछ खराब भी हो गई है, उसको भी ठीक कर लेते हैं। क्या प्रॉब्लम हुई है, थोड़ा फॉन्ट बड़ा हो गया, एक ही लाइन में मुझे चाहिए। तो क्या करना है, इसको इसको कर लेते हैं जी, हेडिंग थोड़ी कम कर लेते हैं हम। सॉरी, असल में वो था यूनिवर्सिटी का जो नाम है, इसको रीनेम, इसको H3 के टैग में रखना था। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है और मैं भी काफ़ी कंफ्यूज हो गया हूँ। तो चलें H3 को
कर दिया, यहाँ पे भी H3 करेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये देखें ये आ गया मोहिउद्दीन इस्लामी यूनिवर्सिटी। अब वहाँ पे देखें ये यहाँ पे थोड़ा और तरह से आ रहा है, ये देखें। अब ऐसा ही मुझे चाहिए। और एक और बात, ये दोनों इक्वल स्पेस ले रखे हैं या ठीक है, ऐसा ही हमने भी बनाया। अब हमने क्या करना है, इसको थोड़ी टेक्स्ट शेडो देनी है। टेक्स्ट शेडो 2 पिक्सल, 2 पिक्सल यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा रख लें, और ब्लैक दे दें या ग्रे दे दें, कोई भी कलर आप दे सकते हैं। ब्लैक वाइट पे ब्लैक सही लगेगी। अभी देखें, अभी इसी तरह से तो वो अभी देखें, अभी इसको मैं रिफ्रेश करूँगा तो थोड़ा चेंज हो जाएगा। ये देखें अभी ठीक हो गया। अब हमने ये करना है, ये तो हो गया। अब इसकी सेटिंग करनी है, तो चलें अब जो सेकंड है उसको सेट कर लेते हैं। जो सेकंड चाइल्ड डिव है उसको सेट कर लेते हैं। तो चाइल्ड डिव जो चाइल्ड 2 ये आ रहा है, इसमें H2 और OL इन दोनों की सेटिंग करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे चाइल्ड क्या है _2, और इसमें H2 जो है इसको हमने पैडिंग देनी है। तो टॉप से जी कितनी दे दें, 150 पिक्सल मेरे ख्याल में इनफ है। और अब राइट से 10 पिक्सल, बॉटम से भी 10 पिक्सल, और उसके बाद लेफ्ट साइड से कितनी देनी है, तो 160 पिक्सल दे के देखते हैं। रिफ्रेश करेंगे तो ये ठीक आ गया। लेफ्ट साइड से थोड़ी और ज़्यादा कर लेते हैं, 180 ठीक हो गया। अब हमने सेट करना है जो OL बनाई है इसके अंदर लिस्ट, चाइल्ड 2, और जो OL लिस्ट बनाई है उसको भी हमने सेम यही पैडिंग देनी है, सिर्फ टॉप से उसको नहीं देनी। ये है टॉप से जी 10 पिक्सल ही रख लें, बाकी सेम वही। ये बिल्कुल लेफ्ट साइड से थोड़ी इसकी ज़्यादा कर लें, इसको तकरीबन 200 कर लेते हैं। ये हो गया। और जो OL के अंदर अब चाइल्ड 2 OL और इसके अंदर जो है LI, इनको हमने क्या करना है कि सबसे पहले तो बुलेट तो है ही नहीं, 1 2 3 है इसके साथ, तो वो तो रहना चाहिए। लेकिन इसका जो कलर है, कलर रेड रखा हुआ था हमने, तो इसको भी रेड करना है। फ़ॉन्ट साइज भी थोड़ा ज़्यादा करना है इसका, तकरीबन 20 पिक्सल दे के देखते हैं, पहले चेक कर लेते हैं। 20 पिक्सल ठीक है। थोड़ी शेडो भी दे देते हैं, टेक्स्ट शेडो रेड है तो वाइट शेडो दे देते हैं। शेडो किस तरह देनी है, 2 पिक्सल, 2 पिक्सल 5 या 7 पिक्सल कुछ भी रख लें, वाइट कलर की। शायद नहीं हुई, नहीं अप्लाई हुई, क्यों नहीं हुई वजह भी देख लेते हैं। OL और LI जी बिल्कुल इसी पे करनी है, 2 पिक्सल, 2 पिक्सल, 7 पिक्सल और वाइट, सब कुछ तो ठीक है। वाइट शेडो, टेक्स्ट शेडो क्यों नहीं आ रही, चेक कर लेते हैं दोबारा। टेक्स्ट शेडो, सर क्या क्या, टेक्स्ट शेडो इसको देख भी लेते हैं, यही है LI, OL और LI, OL LI ठीक है बिल्कुल। ज़्यादा कर लेते हैं थोड़ा, 4 पिक्सल, 4 पिक्सल, यहाँ पे 8 पिक्सल, रेड है तो वाइट, और इसको इम्पोर्टेंट करके देखते हैं। ऐसे हो तो जानी चाहिए। कोई और कलर दे के देखते हैं, ब्लैक, हाँ ये तो हो रही है,
वाइट नज़र नहीं आ रही, चलें ठीक है, इसको ऑरेंज करके देखते हैं। ऑरेंज ही ठीक है, ऑरेंज। चलें ये हो गया, इसके बगैर भी चल जाएगी अब। ठीक है, ये हल्की सी शेडो आ रही है, नज़र नहीं आ रही, वाइट भी आ रही होगी। थोड़ा फॉन्ट वेट बोल्ड कर देते हैं इसका। बोल्ड भी कर दिया, ठीक है। अब क्या करना है, ये सेक्शन हो गया होम पे, अभी तो होम पे ही रहेगा। स्टाफ पे क्लिक करें तो स्टाफ पे होना चाहिए, और स्टाफ के लिए अलग बना लेते हैं एक डिव। दो सेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। अब बनाना है हमने एक नई डिव बनानी है, और नई डिव को सबसे पहले तो यहाँ पे एक डिव बना लें, और इस डिव में क्या लिखना है हमने, स्टाफ, और इसकी आईडी दे देते हैं HADING हेडिंग। और पहले दिखा भी देता हूँ क्या इसकी आउटपुट आई होगी। ये देखिए, ये स्टाफ लिखा हुआ है बस सिंपल, किसी हेडिंग में नहीं लिखा, इसीलिए वहाँ पे बहुत ही बारीक लिखा हुआ था। अब ठीक हो गया। अब करना क्या है हमने, हेडिंग जो है, हेडिंग को बैकग्राउंड कलर देना है, बैकग्राउंड कलर ग्रे, और जो फंट का कलर है उस कलर को कर देंगे वाइट, और पैडिंग भी थोड़ी सी रख लेते हैं 10 पिक्सल। टेक्स्ट भी सेंटर में चाहिए हमें, टेक्स्ट अलाइन उसके लिए सेंटर। ठीक है जी, फर्स्ट क्लास। स्टाफ यहाँ पे आ गया। स्टाफ पे क्लिक करें तो स्टाफ वाली डिव ओपन होनी चाहिए, तो अभी तो वो तो करेंगे बाद में, पहले कुछ स्टाफ में रख भी तो लें। यहाँ पे आईडी बना लेते हैं स्टाफ की, और इसमें हम फर्स्ट डिपार्टमेंट का जो चेयरमैन होगा, जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट, उसकी इमेज पहले लेंगे। फर्स्ट डिव उसके लिए होगी, आईडी किसके लिए, HOD हेड ऑफ डिपार्टमेंट के लिए, और जो सेकंड डिव होगी वो टीचर्स के लिए। टीचर्स को नीचे वाली लाइन में अलग रखेंगे, उसके लिए आईडी टीचर, टीचर्स। अब HOD वाली में इमेज लगा देते हैं, और मैंने शायद एक इमेज ली हुई है HOD.png, उसका नाम है इमेजेस के फोल्डर में HOD.png। तो चलें, ये होगी लग गई होगी, ये लग गई है, काफ़ी बड़ी इमेज है, इसको सेट करेंगे अभी हम। लेकिन स्टाफ पे क्लिक करें तो स्टाफ पे आना चाहिए, ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो ऐसा कुछ इस तरह से है कि स्टाफ में जो हमने लिंक बनाया था, यहाँ पे हैश और स्टाफ लिख दें, ठीक है। हैश स्टाफ लिख दिया, और स्टाफ वाली जो डिव है उसको आईडी हमने क्या दी हुई है, स्टाफ ही। तो आईडी सेम है, वहाँ पे भी सेम है जी। तो अब क्लिक करेंगे स्टाफ पे तो स्टाफ वाली डिव आएगी। तो अभी स्टाफ वाली डिव में सिर्फ मैंने HOD की पिक रखी है, तो इस पिक को अभी मैं स्टाइल करूँगा। तो मेन डिव कौन सी है, स्टाफ, और स्टाफ के अंदर IMG, ठीक है। हैश स्टाफ, स्टाफ के अंदर IMG वाली जो डिव है उसको मैं विड्थ तकरीबन 300 पिक्सल, और हाइट 300 दी है तो 290 पिक्सल हाइट रख लेता हूँ। अभी देखता हूँ सेट हुई है या नहीं। चलें जी, सेट हो गई। और इस किनारों से मुझे थोड़ी गोल चाहिए, तो उसके लिए बॉर्डर रेडियस रख लेता हूँ 20 पिक्सल रख लेता हूँ। और दूसरा ये कि ये मुझे सेंटर में चाहिए, तो उसके लिए टेक्स्ट लाइन सेंटर रख लेते हैं। नहीं गई तो कोई और तरीका कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। डिस्प्ले ब्लॉक करके देखते हैं, डिस्प्ले ब्लॉक, और मार्जिन ऑटो दे के देखते हैं इसे। ठीक है, इस तरह की ये भी ठीक है। पैडिंग टॉप से भी दे देते हैं, थोड़ा चिपकी हुई है ऊपर स्टाफ वाली डिव के साथ, ये इसलिए पैडिंग दी है टॉप से, थोड़ा नीचे कर देते हैं, ठीक है।
अब ये तो हो गया, इसके नीचे भी कुछ लिखा होना चाहिए, लिखा हुआ होना चाहिए। ये जो इमेज है इसके नीचे फिक कैप्शन में हम कुछ लिख देते हैं, जैसा कि HOD है, HOD, और इसका नाम साथ यहाँ पे लिख देते हैं, मुदस्सर कय्यूम, और फिगर कैप्शन को भी सेंटर में रखेंगे। अभी दिखा देता हूँ। अभी ये फिगर कैप्शन ये लेफ्ट साइड पे कॉर्नर पे आ रही है, तो उसको भी हमने क्या करना है, सेंटर में लाना है। तो मेन डिव कौन सी है, इसकी स्टाफ, और उसके अंदर फिग कैप्शन का जो टैग है उसमें भाई जो टेक्स्ट लिखा है हमने उसको टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देना है, तो सेंटर में ये आ गया जी। ठीक है, अब नीचे डिव चाहिए हमें, किसके लिए, टीचर्स के लिए बनाई हुई है डिव। इस डिव में अब टीचर्स के लिए अलग अलग डिव, कितने टीचर चाहिए जी, एक डिव में एक टीचर। इसी को इमेज दे देते हैं यहाँ पे। अब इमेज में इमेजेस का फोल्डर है और उसमें मैंने जो इमेज ली हुई है वो टीचर डॉट JPG इस तरह की हुई है। अब कितने टीचर रखने हैं, मैंने एक रो में 4 रखने, तो इस तरह की मैं मजीद 3 डिव कॉपी पेस्ट, एक चीज़ और कॉपी पेस्ट करनी थी, साथ उनका नाम भी तो लिखा होना चाहिए। तो वो कैसे आएगा, फिग कैप्शन के जरिए, जैसे टीचर और साथ टीचर का नाम हो, बस इसी तरह। ठीक है, अभी के लिए इसी पे गुजारा करते हैं। जो है इसको भी फिगर कैप्शन देनी थी, सबके नाम एक जैसे ही रख लेते हैं। आप जब बनाएंगे अपने लिए तो चेंजिंग कर लेना। अभी मैंने डिव लगा दी, अब सब एक के नीचे एक आ रही है, ये देखें सब एक के नीचे एक आ रही है। अब ये टीचर वाली तो सब मुझे एक लाइन में चाहिए, तो ये पेरेंट डिव है और इसके अंदर ये जो है ये इसके चाइल्ड डिव्स हैं। तो पेरेंट डिव को क्या करूँगा, डिस्प्ले फ्लैग्स, TEACHERS टीचर्स, और डिस्प्ले फ्लैग्स अभी एक लाइन में आ जाएंगी, बिल्कुल ये एक लाइन में आ गई, लेकिन चिपकी हुई हैं और इनकी जो विड्थ है वो कुछ ज़्यादा आ रही है। वेट से इसको टीचर्स विड्थ को हम थोड़ा कम करना पड़ेगा हमें। टीचर्स के अंदर जितनी भी इमेजेस की हैं उनकी विड्थ हो जाए भाई 120 पिक्सल। विड्थ को ज़्यादा ही कम हो गई है, बल्कि 200 रख लेते हैं। ठीक है, अब थोड़ी हाइट भी एडजस्ट कर लेते हैं, हाइट 190 रख लेते हैं। वो अच्छा, मैंने इमेजेस जो लगाई हैं सभी एक जैसी लगाई हैं, तो सबके नाम मैंने टीचर टीचर ही रखा हुआ, लेकिन सिर्फ इस पे रखा हुआ है टीचर 3, इस पे टीचर 2, टीचर 1। अब डिफरेंट आएंगी। ठीक है, इमेजेस तो आ गई, लेकिन अभी ये देखें बिन्स में स्पेस नहीं आ रही, तो चलें सबको फ्लैक्स 111 रख लेते हैं जो इमेजेस रखी हुई हैं। अभी इनको मैं फ्लैक्स 1 कर देता हूँ, तो ओके सब एक जैसी स्पेस लें, कोई भी एक डिजिट आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ये क्या हुआ, नहीं हो रही, चलें इसका भी इलाज होगा। ये डी फर्स्ट चाइल्ड है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। इनको हम क्लास दे देते हैं, सबको क्या दे देता हूँ, चाइल्ड। चाइल्ड है ये चाइल्ड, तो चाइल्ड को डॉट चाइल्ड और फ्लैक्स 1 कर देंगे। अब तो अप्लाई हो जाना चाहिए, और हो गया, देखें एक ही रो में आ रही है। चलें जी, स्टाफ वाला सेक्शन हुआ कंप्लीट। नेक्स्ट मूव करते हैं इवेंट्स पे। ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसमें शेप्स जो हैं। तो चलें, सबसे पहले तो ये स्टाफ वाली जो डिव थी हमें ऐसे ही चाहिए, किसके लिए, इवेंट्स के लिए। तो इस डिव के बाहर आते हैं लास्ट पे,
तो स्टाफ को चेंज कर देते हैं, सिर्फ इसकी जगह रख लेते हैं इवेंट्स। और जब हम क्लिक करेंगे इवेंट पे तो इवेंट पे आना चाहिए, तो उसके लिए क्या करना है, यहाँ पे जो हैश इवेंट्स ही रख लेते हैं वहाँ पे भी, और यहाँ पे भी अभी तो बनाई नहीं, यहाँ पे बनाएंगे div, और इसको आईडी देनी है इवेंट्स। चेक कर लेते हैं, यहाँ पे इवेंट्स पे क्लिक करेंगे तो इवेंट्स पे आएंगे, लेकिन अभी इवेंट के नीचे कुछ लिखा ही नहीं हमने, तभी नहीं आ रहा, बरहाल नीचे आ गया है। अब इवेंट्स के अंदर हमें क्या चाहिए, 3 इवेंट्स रखने हैं या 4 रख लें, आपकी मर्जी, तो जितने चाहिए उतनी डिव्स बना लें। फर्स्ट डिव, सेकंड डिव, थर्ड डिव, 3 ही चाहिए बस, 3 ही बहुत हैं। उधर भी शायद मैंने वेबसाइट में 3 ही रखे हुए थे। तो फर्स्ट में जो रखा हुआ था मैंने वो था कौन सा इवेंट, वेलकम पार्टी का इवेंट हो गया, वेलकम पार्टी। सेकंड जो इवेंट था वो रख लेते हैं जी फेयरवेल पार्टी, पता नहीं स्पेलिंग क्या होते हैं, चलें अभी मेरे जहन में कुछ नहीं आ रहा, हाँ कोडिंग मुझे आती है। अच्छा, फेयरवेल पार्टी के बाद रख लेते हैं टीचर्स डे रख लेते हैं, ठीक है जी। इवेंट जो है ये पेरेंट डिव है और ये इसके 3 चाइल्ड डिव बना लेंगे। अब तीनों को, सॉरी ये क्या हो गया, अभी तीनों डिव में मैं क्लास रख लेता हूँ, क्लास देती जी EVENT इवेंट्स अंडरस्कोर चाइल्ड, ठीक है जी, इवेंट्स अंडरस्कोर चाइल्ड ये रखा है, डॉट EVENTS इवेंट्स और चाइल्ड। उनको मैंने बैकग्राउंड कलर शायद येलो नहीं ऑरेंज रखा हुआ है, तो ऑरेंज ही रख लेता हूँ, यहाँ पे दिखा भी देता हूँ ना क्या कर रहा हूँ मैं। तो ये वेलकम पार्टी और फिर टीचर, ठीक है। अब ये एक के नीचे एक आ रही है, तो सबसे पहले तो इनको मैंने एक लाइन में लाना है, तो इसके लिए लाने के लिए मैंने जो आईडी इवेंट्स दी हुई है पेरेंट डिव तो ये है, इसको डिस्प्ले फ्लेक्स देना है, इसको आईडी दी है इसलिए हैश लिखा है, और डिस्प्ले फ्लेक्स, तो वो एक ही लाइन में आ जाएंगी। अब एक लाइन में तो आ गई, लेकिन वो चिपकी हुई है एक दूसरे के साथ बिल्कुल, तो उसको अलग अलग करने के लिए जो चाइल्ड डिव्स हैं उनको फ्लेक्स 1 कर दूंगा, जैसे ऊपर करता आया हूँ मैं वैसा ही प्रोसेस रिपीट हो रहा है 1, बार बार वही प्रॉपर्टीज यूज हो रही हैं। ये टेक्स्ट वैल्यू थोड़ा हर एक का सेंटर में चाहिए। अच्छा, अभी मैंने जो एक शेप बनाई थी, अभी फिर मैं ये वेबसाइट का आपको मैंने पहले भी बताया, बेनिट फीली नाम है या क्या इसका, या बहरहाल ये आप देख लें, क्लिक पाथ लिखेंगे गूगल पे तो फर्स्ट जो वेबसाइट आएगी, तो यहाँ से शेप्स बनती हैं और उस शेप का कोड भी आपको मिल जाता है। अभी मुझे इस तरह की शेप चाहिए, ये शेप, तो शेप पर क्लिक किया तो ये नीचे एक लाइन आ गई कोड की। अब ये इतनी वैल्यूज याद तो नहीं रहती, अभी इनकी भी एक केस पे भी मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि ये जो कोड में काफ़ी पेस्ट करता हूँ क्या पर्पज़ है। बहरहाल अगर आपने यूज़ करनी है तो इस वेबसाइट पे जाएं और यहाँ से जो भी शेप ड्रा करनी है आप ड्रा कर लें, और या यहाँ से चूज़ कर लें, बनी बनाई यहाँ से यूज़ करनी है तो इसको भी कर सकते हैं, इसको इधर उधर भी मोड़ छोड़ सकते हैं, तो उसका कोड बन जाता है यहाँ पे। तो उस कोड को आप कॉपी करके अभी देखें, मैं उस डिव में यूज़ करता हूँ इवेंट चाइल्ड में, तो वैसे ही डिव्स बन जाएंगे। कोड काफ़ी ज़्यादा था इसका, इसलिए उधर चला गया। ये देखें, अभी मैं जाऊँगा तो अभी सही डिस्प्ले नहीं हो रहा क्योंकि मैंने उसको कोई हाइट शाइट नहीं दी हुई। तो चलें पहले तो मैं इसको हाइट दे देता हूँ, इसको हाइट देनी है H2 के अंदर लिखा है, इवेंट्स के अंदर जो H222 सबको H22 ही दिया हुआ है। तो चलें हैश इवेंट्स, उनके अंदर जितने भी H2 हैं उनको मैं हाइट दे देता हूँ, हाइट जी देती है तकरीबन 200 पिक्सल, ठीक है। अब आप देखें, अब हाइट ये देखें बढ़ गई है, हाइट बढ़ी है, लेकिन जो मैंने लिखा हुआ था टेक्स्ट वो तो कहीं गायब भी हो गया। तो लाइन हाइट में उतनी दूंगा तो बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा वो टेक्स्ट,
जितनी हाइट दी उतनी ही अगर लाइन हाइट दें तो टेक्स्ट सेंटर में आ जाता है डिव के। ये देखें सेंटर में, लेकिन ये सेंटर में तो है, इधर वर्टिकली सेंटर में आया लेकिन हॉरिजेंटली सेंटर में नहीं आया। तो उसके लिए टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देंगे तो उधर भी सेंटर में आ जाएगा। ये देखें इधर भी सेंटर में आ गया। अब ये चिपकी हुई है, ये जो पूरी डिव है इसको मैं थोड़ी सी पैडिंग दे देता हूँ। तो ये इवेंट्स वाली डिव है तो इसको मैं पैडिंग दे देता हूँ हर तरफ से 20 पिक्सल, चारों साइडों से 20 पिक्सल आ गई। अब ये जो दरमियान में आ रही है, ये जो इसमें स्पेस होनी चाहिए थोड़ी, तो स्पेस के लिए क्या करेंगे, इसमें भी पैडिंग दे देते हैं। फिर H2 जो है इनमें भी पैडिंग दे देते हैं, पैडिंग नहीं बल्कि मार्जिन देंगे। इसको भी रहने देते हैं कि चाइल्ड डिव्स यहाँ पे हैं तो यहाँ पे इनको मार्जिन जी 10 पिक्सल का दे दें हर तरफ से। ठीक है जी, अब ठीक हो गया। और बैटरी भी मेरी लैपटॉप की लो हो गई, चार्जर भी पास नहीं है, तो जल्दी जल्दी मैं इसको फिनिश करूँगा। तो इस पर मैं क्लिक कर रहा था तो हूवर चेंज हो रहा था, हूवर आ रहा था, तो हूवर कैसे आएगा, तो इसको कॉपी कर लें यहाँ पे लिख के, तो सिंपल क्या करना है यहाँ पे HOVER हूवर, और बैकग्राउंड कलर ब्लू हो रहा था शायद, थोड़ा जल्दी जल्दी करूँगा, कलर वाइट हो जाए ब्लू पे। ठीक है जी, ब्लू हो रहा है, लेकिन ये देखें लेके जा रहा हूँ तो लिंक पे तो वो दूसरा सा बना होता है। ये अभी कर्सर देखिए, मेरा कर्सर दूसरा आ रहा है, तो कर्सर भी चेंज कर सकते हैं आप यहाँ से, कर्सर पॉइंटर। तो अब अभी इस तरह से आ रहा है, रिफ्रेश करूँगा, ये देखिए लिंक। ठीक है जी, इवेंट्स आ गया। इसके बाद जी है कौन सा, क्या बनाया था मैंने, कॉन्टैक्ट का एक फॉर्म डिज़ाइन किया हुआ था। तो सबसे पहले तो कॉन्टैक्ट के लिए इधर बना लेते हैं एक डिव, ये, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट थोड़ा जल्दी जल्दी करूँगा, कॉन्टैक्ट बना लिया। अभी यहाँ पे भी सेम वही कर लेना है, हैश अबाउट हैश कॉन्टैक्ट नीचे आईडी। अभी इसको दे देता हूँ, अबाउट वाला रह गया, सॉरी, अबाउट वाला बहुत ईजी था, इसको भी बना लेता हूँ मैं अभी। अबाउट और कॉन्टैक्ट फुटर तीन चीज़ें रह गई हैं, तो तीनों को मैं सेकंड टू में करूँगा अभी। अबाउट, अबाउट के नीचे फिर एक डिव है, और सेकंड तो इधर ही लग गए, तो बहरहाल पी, और पी में अब मुझे पैराग्राफ चाहिए, तो बाय डिफ़ॉल्ट LOR लिखें आप, इंटर प्रेस करें तो एक बाय डिफ़ॉल्ट ये एडिटर पैरा लिख देता है। तो इसी पैरे को कॉपी किया, एक बार फिर वेस्ट कर देते हैं इसको, और जो इस ये डिव है इसको आईडी दे देते हैं अबाउट। ठीक है, दिखा भी देता हूँ क्या कुछ कर रहा हूँ मैं। हाँ, ये इस तरह से अबाउट का सेक्शन आ गया। अभी इस साइड से और इस साइड से थोड़ी थोड़ी पैडिंग चाहिए, राइट और लेफ्ट साइड से, अबाउट के अंदर जो पी है उसको। तो जाते हैं यहाँ पे हैश अबाउट पी, और पैडिंग हर साइड से, बल्कि टॉप से 10 पिक्सल, और जो दूसरी साइड है राइट साइड कहते हैं उससे 100 पिक्सल, नीचे से 10 पिक्सल, और लेफ्ट साइड से भी 100 पिक्सल। ठीक है, सही आ रहा है, लेकिन ये जो लाइनें सही नहीं आ रही, ये जो लाइनें हैं ये बराबर नहीं है, तो मतलब टेक्स्ट जस्टिफाई नहीं है। तो टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई कर देंगे, वो देखें वो भी ठीक हो गया। चलें कॉन्टैक्ट का फॉर्म बना लेते हैं जल्दी जल्दी। तो कॉन्टैक्ट के लिए क्या करना है, सबसे पहले तो लेना है मैंने किसको, कि इस डिव को, ये डिव चूँकि सबके लिए सेम ही है, ये अबाउट कॉन्टैक्ट इवेंट्स इन चीज़ों वाली, तो जस्ट इसको रख के इसकी मैंने स्टाइलिंग की हुई, आईडी सेम रखी हुई है। क्या करना है, कॉन्टैक्ट का बनाना है।
तो चलें यहाँ पे एक डिव में आईडी दे दी कॉन्टैक्ट की, और यहाँ पे टेबल में एक फॉर्म डिज़ाइन करना है। टेबल में टीआर में टीडी, और इस टीडी में हमने एक इनपुट का टैग लेना है। इनपुट टाइप रख लेते हैं टेक्स्ट या ईमेल, पहला ईमेल के लिए रख लेते हैं, और उसमें प्लेस होल्डर भी रख लेते हैं योर ईमेल, और टीआर फिर दूसरा, फिर टीडी, और इनपुट टाइप जो रखते हैं टेक्स्ट, और फिर इसको प्लेस होल्डर दे देते हैं योर नेम। ये भी हो गया। थर्ड टीआर एक रो और बनाते हैं, उस रो में टीडी, और उसमें एक टेक्स्ट एरिया बना लेते हैं, और इस टेक्स्ट एरिया में रोज भी कॉलम्स भी देते हैं। रोज तकरीबन चाहिए जी मुझे 38, कॉलम चाहिए जी 8। टेबल में सेल स्पेसिंग भी रख लेते हैं 10 पिक्सल। ठीक है, दिखा के देता हूँ। तो ये एक बना है। अच्छा, क्या कर दिया मैंने, रोज ज़्यादा कर ली हैं, रोज इतनी, कॉलम्स 38 रख लेते हैं। ठीक है जी, अब ठीक है। अब इसकी स्टाइलिंग कर लेते हैं थोड़ी। कॉन्टैक्ट हैश कॉन्टैक्ट के अंदर क्या है, टेबल। तो पहले तो ये मुझे चाहिए सेंटर में, तो मार्जिन ऑटो दूंगा तो ये आ जाएगा सेंटर में। रिफ्रेश करूंगा तो ये देखें सेंटर में आ गया है। अभी जो इसके अंदर एलिमेंट्स हैं उनको भी ठीक करते हैं। कॉन्टैक्ट के अंदर इनपुट है, और इनपुट्स को मैं विड्थ दे देता हूँ तकरीबन 400 पिक्सल, और सबको पैडिंग भी थोड़ी सी दे देता हूँ तकरीबन 5 पिक्सल की। तो देख लेते हैं क्या कुछ हो रहा है। ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, और इसकी रोज हमें थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेंगी, सॉरी कॉलम ज़्यादा करने पड़ेंगे। इसको 52, नहीं भाई 52 से काम नहीं चलने वाला। 60, ये भी ज़्यादा है। 56 चलेगी, ठीक हो गया। इसके नीचे चाहिए बटन, तो उसके लिए टीआर फिर टीडी और सिंपल बटन का टैग सबमिट। ठीक है, सबमिट आ गया। तो इसकी भी थोड़ी सी स्टाइलिंग करनी पड़ेगी हमें। हैश कॉन्टैक्ट, और हैश कॉन्टैक्ट के अंदर बटन का जो टैग है, सबसे पहले तो डिस्प्ले उसको ब्लॉक करना पड़ेगा, और फिर मार्जिन ऑटो देंगे उसको, क्योंकि वो एक इनलाइनर एलिमेंट है इसलिए ब्लॉक किया, फिर उसको मार्जिन ऑटो किया तो सेंटर में आ जाएगा। उसके बाद हमने बैकग्राउंड कलर उसका चाहिए जी ऑरेंज, और जो फ्रंट का कलर चाहिए हमें उसका वो चाहिए वाइट, और पैडिंग भी थोड़ी सी 10 पिक्सल। परफेक्ट हो जाएगा। जल्दी जल्दी फुटर बना लेते हैं, बैटरी लो हो रही है। तो फुटर के लिए ये करना है कि एक डिव बना लें, उसके अंदर एक पी और कॉपीराइट 2020, और यहाँ पे मुदस्सर कीयू। ठीक है, डिव के अंदर इस डिव को आईडी भी दे दें, फुटर की, और हैश फुटर, और बैकग्राउंड कलर ब्लैक, टेक्स्ट लाइन सेंटर, और पैडिंग 20 पिक्सल, और जो कलर है वो टेक्स्ट का वाइट। चलें, ये ठीक है। ये फुटर हो गए, ये कॉन्टैक्ट, अबाउट, इवेंट्स,
स्टाफ और ये बॉडी और ये चीज़ें देखें, क्लिक कर रहे हैं तो जा रहा है। तो चलें, जल्दी जल्दी मैंने किया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी, और अगर सीखा है कुछ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।